हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम समांतर श्रेणी में ही बच्चों एनएमए पद पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जाम में आया हुआ है, किसी एपी का पीवां पद क्यू है। किसी एपी का, किसी समांतर श्रेणी का पीवां जो पद है वो क्यू है, क्यूवां पद पी है, तो पी प्लस क्यूवां पद ज्ञात करें, ये पूछा जा रहा है। तो इधर देखें ज़रा कि किसी समांतर श्रेणी के एनवें पद का फार्मूला होता है बच्चों ए प्लस ये एनवां पद है। किसी समांतर श्रेणी के एनवें पद का फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह बच्चों हम पूछें कि किसी समांतर श्रेणी का जो पीवां पद है उसका फार्मूला क्या होगा, इसको लिखेंगे टी पी, पीवां पद। तो ये हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पे बच्चों एन था तो एन माइनस वन इंटू डी था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों पी है तो पी के जगह लिखेंगे पी माइनस वन, एन के जगह पी है तो पी माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। इसी तरह पूछ जाए कि क्यूवां पद क्या होगा, क्यूवां पद, तो इसको लिखेंगे टी क्यू, टी हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पे एन था तो एन माइनस वन इंटू डी है, तो यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्या होगा क्यू माइनस वन इंटू डी होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पूछ ले रहा है बच्चों कि p प्लस क्यूवां पद, तो इसको कैसे लिखेंगे p प्लस क्यूवां पद, वां पद, इसको लिखेंगे बच्चों टी पी प्लस क्यू बराबर ए प्लस, अगर यहाँ पे n होता बच्चों तो n माइनस वन इंटू डी लिखते, तो यहाँ पे क्या है p प्लस क्यू है n के जगह, तो p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों किसी एपी का पीवां पद क्यू दे रखा है, क्यूवां पद p दे रखा है, तो p प्लस क्यूवां पद हमें फाइंड करना है, निकालना है। कैसे लिखेंगे ज़रा देखेंगे। तो इसका हल कैसे करेंगे, लिखेंगे चूँकि पीवां पद क्यू दे रखा है, ठीक है, तो टी पी पीवां पद, पीवां पद कितना दे रखा है बच्चों क्यू, तो पीवां पद का फार्मूला क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह क्या है पी है तो पी माइनस वन, इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले टी पी लिख देते हैं, टी पी बराबर क्यू, यानी कि पीवां पद कितना है क्यू है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस पी माइनस वन इंटू कितना डी इज इक्वल टू क्यू होगा, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों इसको इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 1 बना दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि जो क्यूवां पद है वो पी है, क्यूवां पद, क्यूवां पद कितना है बच्चों पी है, तो क्यूवां पद को लिखेंगे टी क्यू इज इक्वल टू पी, क्यू इसका फार्मूला लिखेंगे तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए और डी का मान निकालेंगे। समीकरण 1 को भी हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना क्यू, ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। इस समीकरण दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे और ए और डी का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस, बच्चों ये माइनस ए है, ये प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों कि इसको लिख लेते हैं, चलें क्यू माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे लिखा है माइनस, ये माइनस है तो p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, ये p लिखा है p और यहाँ पे लिखा है माइनस क्यू, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से d कॉमन ले रहे हैं, ठीक, d कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है q माइनस वन, अब यहाँ से d कॉमन लिया है तो माइनस का अंतर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस p प्लस वन, ठीक है, इंटू कितना d इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो आप लोग, क्या करो माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा क्यू पहले आ जाएगा और माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। और इधर की चीज़ें बच्चों हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस वन है प्लस वन है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा क्यू माइनस पी, तो लिख दे रहे हैं यहीं पे क्यू माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस पी, तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आएगा माइनस क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू माइनस पी, क्योंकि इधर बच्चों मल्टीप्लाई है, क्यू माइनस पी का गुणा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी का मान कितना आया माइनस वन, ठीक है। अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है बच्चों
समीकरण ए 1 प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, क्यू इज इक्वल टू क्यू। अब डी का मान -1 है तो p प्लस ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का मान -1 इज इक्वल टू क्यू। तो a प्लस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, ये इसका -1 का p में मल्टीप्लाई करेंगे तो -p हो जाएगा और +1 इज इक्वल टू क्यू। तो a का मान हो जाएगा, p उधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस q -1, ये a का मान आया। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है बच्चों कि p प्लस क्यूवां पद ज्ञात करें, p प्लस क्यूवां पद ज्ञात करें। तो अब बच्चों थोड़ा सा जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ मिटाएंगे। जैसे आप लोग इधर नोट कर लें, ठीक है। अब हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इधर। तो पूछा जा रहा है बच्चों कि p प्लस क्यूवां पद ज्ञात करें, पद क्या होगा। तो इसको लिखेंगे t p प्लस क्यू वहाँ पर, ये लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या है, n की जगह है p प्लस क्यू और -1 फार्मूले में होता है इंटू डी लिखेंगे। a का मान क्या है, a का मान पुट करेंगे यहाँ पे p प्लस क्यू -1 प्लस लिखेंगे p प्लस क्यू -1 इंटू डी का मान बच्चों -1 है, लिखेंगे p प्लस क्यू -1, इस -1 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा -p, इसका मल्टीप्लाई -q, इसका मल्टीप्लाई बच्चों तो +1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये +p -p कैंसिल, +q कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल बराबर 0। तो t मतलब p प्लस क्यूवां जो पद होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करें, नोट करेंगे अच्छे से। तो प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है, ठीक है, और nवां पद 1/m है। तो लिख रहा है बच्चों mवां पद, हल mवां पद 1/n है। mवां पद को tm लिख सकते हैं बराबर 1/n। अब tm को क्या लिख सकते हैं, a प्लस, अगर n होता तो n-1 इंटू डी है होगा, मगर m है तो m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ये समीकरण नंबर 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों समीकरण नंबर 2 क्या है, बनेगा mवां पद 1/n हो गया, nवां पद 1/m हो, nवां पद 1/m, इसको लिखेंगे बच्चों tnवां पद बराबर क्या हो जाएगा 1/m। इसको सवाल लिखेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, वहाँ से a और d का मान निकालेंगे। ठीक, कैसे देखें ज़रा। समीकरण 1 है बच्चों a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ये है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। इसको घटा लेते हैं, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये और ये कैंसिल। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं m-1 इंटू डी और यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा n-1 इंटू डी बराबर, इसको लिखेंगे तो 1/n m माइनस, इसको लिखेंगे बच्चों तो 1/m हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ से d कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, d कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा m-1, यहाँ से d कॉमन लेंगे तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो -n + 1 इज इक्वल टू, फिर ये गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा m माइनस n एकम में n इज इक्वल टू mn। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 और +1 है, कैंसिल हो जाएगा। तो d बराबर क्या आया, dm-n इज इक्वल टू m-n डिवाइडेड बाई हो जाएगा mn। अब क्या करेंगे कि d का मान हमें निकालना है तो ये हो जाएगा m-n बटा mn। अब देखें m-n का यहाँ पे गुणा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा m-n, ये और ये कैंसिल। तो d का मान कितना आया 1/mn। d का मान निकल चुका है, अब हमें a का मान चाहिए। तो a का मान कैसे फाइंड करेंगे, ये जो d का मान है उसको समीकरण 1 में रख दें। d का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 है बच्चों a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ए प्लस m माइनस वन इंटू डी बराबर 1/n। ये समीकरण नंबर 1 है। हमें a का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, a बराबर एक काम करते हैं 1/n लिखें, इस टर्म को पूरा उधर करते हैं तो माइनस m माइनस वन इंटू कितना d, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/n माइनस m माइनस वन इंटू डी का मान 1/mn आया है। d का मान कितना आया है, 1/mn आया है, उसको वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब देखें बच्चों a प्लस 1/n, 1/mn का यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 1/mn का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो m/mn हो जाएगा। ठीक है, देखें 1/mn का m में गुणा तो कितना हो जाएगा 1/mn, और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1/mn में एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/mn बचेगा। ठीक है, इधर देखें ये बच्चों कट जाएगा तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1/mn, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा बच्चों 1/mn। तो a और d का मान कितना आया बच्चों, a का मान भी 1/mn आया और d का मान भी 1/mn आया। ठीक है, तो पूछ ले रहा है बच्चों कि दिखाइए कि mnवा पद कितना होगा, 1 होगा, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इधर से अच्छे से आप लोग नोट करें, इधर हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, इसे वीडियो पॉज करें, अच्छे से नोट करें, यहाँ तक हम मिटाएंगे। ठीक, अब निकालने के लिए कह रहा है बच्चों mnवा पद कितना होगा, मतलब 1 होगा, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो mnवा पद क्या लिखेंगे, tmn बराबर a प्लस, अगर यहाँ n होता तो n माइनस वन इंटू डी लिखते, मगर यहाँ पे mn है तो ये हो जाएगा mn माइनस वन इंटू डी। तो a का मान क्या है, 1/mn रख देते हैं, प्लस mn माइनस वन इंटू डी, डी का मान भी 1/mn है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/mn। अब क्या करेंगे बच्चों, 1/mn का mn में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, mn डिवाइड बाई mn, माइनस 1/mn का 1 में करेंगे तो माइनस 1/mn। देखें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, mn भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 यानी 1 आया, यानी कि इसका इस समांतर श्रेणी में का जो mnवा पद होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ये दर्शाने के लिए कह रहा था। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, किसी समांतर श्रेणी का mवा पद n है, nवा पद m है, तो m प्लस n माइनस वनवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बच्चों mवा पद n है, तो mवा पद n है, mवा पद को लिखेंगे tm बराबर n, tm को लिखेंगे a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे दे रखा है कि nवा पद m है, nवा पद कितना है, m है, nवा पद को tn लिखेंगे बराबर m, nवा पद को लिखेंगे बच्चों a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर m, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 था। ठीक है, अब डिवाइड करें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, तो d कॉमन ले सकते हैं, तो n माइनस वन इंटू डी माइनस m माइनस वन इंटू डी बराबर m माइनस n। d कॉमन ले लेते हैं, तो d कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या बचेगा यहाँ पे, n माइनस वन माइनस a गुणा करेंगे तो माइनस m हो जाएगा, माइनस का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू m माइनस n। अब यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो n माइनस m है, एक काम करते हैं यहाँ पे बच्चों माइनस कॉमन लेगा तो माइनस n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान कितना बचेगा, d का मान होगा माइनस n माइनस m डिवाइडेड बाई, यहाँ n माइनस m है तो ये हो जाएगा n माइनस m, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो माइनस 1 आएगा, d का मान कितना आएगा, d का मान आएगा माइनस 1। ठीक है, अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 है बच्चों a प्लस m माइनस वन
इंटू डी इज इक्वल टू एन। तो डी का मान है ए का मान है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी का मान -1 इज इक्वल टू एन। तो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का एम में मल्टीप्लाई करें -m और यहाँ पे +1 इज इक्वल टू एन। तो ए का मान हो जाएगा, एम को इधर भेजेंगे तो m प्लस n और -1, ये ए का मान है। अब पूछ ले रहा है बच्चों कि m प्लस n -1 वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे m प्लस n -1 वां पद, ठीक है, बराबर क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक। तो इसको लिखेंगे टी m प्लस n -1 वां पद। तो a प्लस n के जगह इतना रख देंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 m प्लस 1 -1 और -1 इंटू डी। ए का मान है m प्लस n -1 प्लस m प्लस n -1 इंटू डी का मान -1 है। तो इसको लिखेंगे बच्चों तो m प्लस n -1 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -m माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करें, अच्छे से नोट करें इसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है किसी एपी में mवें पद का m गुना और nवें पद का n गुने के बराबर है, तो दिखाइए कि m प्लस 1 वां पद शून्य होगा। mवें पद का m गुना किसका, mवें पद का tm का। इसी तरह nवें पद का कै गुना, nवें पद का n गुना के क्या है, बराबर है। तो दिखाना है कि m प्लस 1 nवां पद कितना होगा, शून्य होगा। tm प्लस 1वां पद कितना होगा, शून्य। या इसको लिख सकते हैं a प्लस m प्लस 1 माइनस 1 बराबर कितना, 0, ठीक है, इंटू डी बराबर 0। ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो a इंटू m इंटू इसको लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पे लिखेंगे n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ma प्लस कितना m इंटू m माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह n का गुणा करेंगे तो na प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे बच्चों कि इसको लिखेंगे ma प्लस m का गुणा करें तो m स्क्वायर डी माइनस m डी। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे na प्लस n स्क्वायर डी माइनस n डी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब सारी चीज़ों को इधर लेके आएंगे, ठीक है, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ma माइनस na, ठीक है, इसको इधर लेके आएँ। इसी तरह प्लस m स्क्वायर डी और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस n स्क्वायर डी। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे माइनस m डी और यहाँ पे प्लस n डी इज इक्वल टू कितना, 0। यहाँ पे बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n इंटू कितना, a प्लस यहाँ से d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू डी। यहाँ से बच्चों माइनस d कॉमन, यहाँ से भी माइनस d कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब क्या करें कि ये तीनों स्टेप में m माइनस n कॉमन है तो m माइनस n कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा m प्लस n इंटू डी, क्योंकि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b एक क्वेश्चन में, दूसरे में a माइनस b, तो m माइनस n कॉमन हो गया तो m प्लस n बचेगा और माइनस यहाँ पे बचेगा d बराबर कितना, 0, ठीक। अब क्या करें कि इसका इधर डिवाइड लगा रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, m माइनस 1 का 0 में भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा इतना, ठीक। इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस, इसको एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से d कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा m प्लस 1 m प्लस n और यहाँ पे d कॉमन लेंगे तो माइनस 1 बचेगा इंटू कितना, d बराबर 0, ठीक है। अब बच्चों ये बताएं कि ये चूँकि आया a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tm प्लस 1 बराबर 0। क्यों लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि अगर tn हो तो क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर tm प्लस 1 हो तो इसको लिखेंगे a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
और इसका मान कितना, इसका मान 0, तो इसका मतलब टी एम प्लस 1वां पद क्या है, 0 होगा। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ हो गया। अच्छे से इसे नोट करेंगे।